31 जुलाई 2019 कोलकाता की रहने वाली एक महिला पूजा दे अपने काम के सिलसिले में बेंगलुरु पहुंचती है। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। पूजा को सिर्फ 2 दिन के लिए बेंगलुरु जाना था और 31 जुलाई की सुबह उसे वापस कोलकाता लौटकर आना था। लेकिन किसे पता था कि यह सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित होने वाला है। 31 जुलाई की सुबह पूजा अपने पति को मैसेज करके कहती है कि वह जल्दी ही कोलकाता पहुंचने वाली है। लेकिन उसके बाद अचानक उसका जो फोन था वो बंद हो जाता है और फिर वह जो रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। कुछ ही घंटे के भीतर पूजा के पति के पास एक अजीब मैसेज आता है जिसे लिखा होता, मैं हैदराबाद में हूँ, इमरजेंसी में हूँ, मुझे तुरंत पैसे चाहिए। मैसेज के जरिए 5 लाख रुपये की मांग की जाती है। लेकिन पूजा का पति इस मैसेज को पढ़कर समझ जाता है कि कुछ बहुत गलत हो चुका है, क्योंकि जिस तरह की जो टूटी फूटी अंग्रेजी में यह मैसेज लिखा था वह पूजा की लिखने की शैली बिल्कुल भी नहीं थी। उधर बेंगलुरु में उसी सुबह एक ऐसा दृश्य सामने आता है जिसे देखकर पुलिस के भी होश उड़ जाते। एयरपोर्ट के पास मिली खून से लथपथ लाश 31 जुलाई 2019 की सुबह कुछ स्थानीय लोगों जो बेंगलुरु के जो केम्पोगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक खाली प्लेट में खून से लथपथ पड़ी एक लाश दिखाई देता है। वे तुरंत पुलिस को उसकी सूचना देते हैं। जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तब करीब जाकर उस लाश को देखते हैं तो वहां का मंजर बेहद डरावना था। वह एक महिला की लाश थी, लेकिन उसका चेहरा इतनी बेरहमियों से कुचला हुआ था कि उसकी पहचान करना लगभग नामुमकिन था। महिला के शरीर पर चाकू से कई गहरे घाव थे और उसके जो आसपास खून से सनी हुई ईंटें पड़ी थी, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि हत्यारे ने पहले किसी भारी चीजों से हमला किया और फिर ईंट से उसका सिर कुचल दिया। महिला ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की थी, क्योंकि उसकी हथेलियों पर भी गहरे कट के निशान थे। पुलिस ने तुरंत फॉरेंसिक टीम को बुलाया और पूरे इलाके की जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस को वहां एक कार के टायर के निशान मिले। पास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो एक सफेद रंग की स्विफ्ट कार उस इलाके से गुजरती हुई दिखाई देती है, लेकिन दुर्भाग्य से किसी भी कैमरे में उसकी नंबर प्लेट साफ दिखाई नहीं दे रही थी। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि इस अज्ञात महिला की पहचान करना। ब्रांडेड कपड़ों से पहना की जो कोशिश, पुलिस ने देखा कि मृत महिला ने महंगे ब्रांडेड कपड़े पहने हुए थे और उसके हाथ में टाइटन एक महंगी वॉच थी। पुलिस को लगा कि शायद इन चीजों के आधार पर उनकी पहचान की जा सकती है। सबसे पहले उस ब्रांडेड जींस की जांच की गई। पता चला कि उस डिजाइन की लगभग 14,000 जींस देश भर में बेची गई है। उसके बाद पुलिस ने उन सभी खरीदारों की सूचना निकालती है। फिर महिला के साइज के आधार पर जो लिस्ट को छोटा बड़ा करके लगभग 800 लोगों तक पहुंचा जाता है। इन सभी नंबरों को जोड़कर पुलिस ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाता है और उस अज्ञात महिला की तस्वीर भेजी जाती है, उसे कोई पहचान सके। लेकिन दुर्भाग्य से यहां पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली। इसके बाद टाइटन घड़ी के आधार पर जांच शुरू की जाती है। पता चला कि इस मॉडल की घड़ी लगभग 10,000 लोगों ने खरीदी थी। पुलिस ने इन सभी लोगों से संपर्क करने की कोशिश की। फिर से व्हाट्सएप ग्रुप बनाई गई, तस्वीरें भेजी गई, लेकिन यहां भी पुलिस को जो हाथ निराशा ही लौटना पड़ा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने उड़ा दिए होश। कुछ समय के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और सबका होश उड़ गया। रिपोर्ट में खुलासा होता है कि महिला के शरीर पर चाकू से 42 बार की गई है। पहले सिर पर किसी भारी हथियारों से हमला किया गया था और फिर ईंटों के उस सिर पर कुचला गया था। यह हत्या बेहद क्रूर तरीके से किया गया था। पोस्टमार्टम के दौरान पुलिस की जांच महिला के हाथ पर बने एक टैटू पर पड़ती है। उस टैटू में अंग्रेजी के अक्षर एस लिखा हुआ था। जब पुलिस को एक नई उम्मीद दिखाई देती है, इन सभी खरीदारों की लिस्ट निकालते हैं जिनका नाम एस अक्षर से शुरू होता है। लेकिन बदकिस्मती से यह तरीका भी काम नहीं करता है। जांच एक बार फिर वही आकर रुक जाती है जहां से शुरू हुई थी। अचानक आया एक बड़ा ट्विस्ट। इसी बीच पुलिस को एक मुखबिर से जानकारी मिलती है कि इस महिला की हत्या उसके पति की ही है। उस सूचना के आधार पर पुलिस नॉर्थ इंडिया पहुंचती है और एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लेती है।
थोड़ी पूछताछ के बाद वह व्यक्ति अपने पत्नी की हत्या कबूल करता है, लेकिन जब पुलिस उसे क्राइम सीन पर लेकर जाती है तो मामला पूरी तरह पलट जाती है। वह व्यक्ति पुलिस को एक दूसरी जगह ले जाता है जहां कुछ दिन पहले एक और महिला की लाश पड़ी मिली थी। यानी पुलिस ने अनजाने में एक अलग हत्या का मामला उलझ लिया था, लेकिन असली केस अभी भी अनसुनी हुई थी। एक फोन कॉल जिनके बदले पूरी जांच लगभग 10 दिन तक बीत चुके थे और उस महिला की पहचान अब तक नहीं हो पाई थी। आखिरकार पुलिस ने शव का अंतिम संस्कार भी कर देता है, लेकिन उसके बाद एक ऐसा इत्तेफाक हुआ जिसने पूरी जांच को ही हिलाकर रख दिया, उसका दिशा ही बदल दिया। दरअसल बेंगलुरु पुलिस के इंस्पेक्टर रामामूर्ति को कोलकाता पुलिस की तरफ से एक कॉल आता है। यह कॉल एक अलग केस के बारे में था। बातों बातों में इंस्पेक्टर रामामूर्ति उस अज्ञात महिला की लाश के बारे में भी बता देते हैं। फोन के दूसरी तरफ से मौजूद कांस्टेबल यह सुनकर चौंक जाता है। वह बताता है कि कुछ दिन पहले उनके थाने में एक महिला के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज हुई थी जो बेंगलोर गई हुई थी। तुरंत बेंगलोर पुलिस ने उस महिला की तस्वीर कोलकाता भेजी। जब उसे तस्वीर पूजा दे के पति संदीप दे को दिखाई जाती तो वह रोने लगता है। कपड़ों और टेटो के आधार पर उसने उस महिला की पहचान अपनी पत्नी पूजा दे के रूप में करता है। अब आखिरकार पुलिस को पता चल ही चुका था कि वह अज्ञात लाश किसी और की नहीं बल्कि पूजा दे की है। जांच का सब अब कैब ड्राइवर। उसके बाद पुलिस ने पूजा की कॉल डिटेल और लोकेशन की जांच शुरू कर की। पता चला कि पूजा 29 जुलाई को कोलकाता से बेंगलोर आई थी और एयरपोर्ट से एक कैब के जरिए कैब बुक की थी और कैब को बुक करने के बाद वो होटल पहुंची थी। होटल के सीसीटीवी फुटेज में पूजा साफ दिखाई दे रही थी। 30 जुलाई को वह मीटिंग के लिए बाहर गई हुई है और फिर होटल लौट आई। 31 जुलाई की सुबह करीब 3:30 बजे उसने होटल से चेकआउट किया। होटल स्टाफ ने बताया कि पूजा उसी कैब में बैठकर एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई थी जिससे वह पहले आई हुई थी, जिस कैब से। लेकिन पुलिस ने ऐप के सर्वर डाटा की जांच की तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। उस समय पूजा के नाम से कोई कैब बुकिंग ही दर्ज नहीं थी। यानी कैब में जो ऐप नहीं बल्कि प्राइवेट तौर पर बुलाई गई थी। अब पुलिस का शक सीधे उस कैब ड्राइवर पर गया। 23 दिन बाद पकड़ा गया कातिल। 23 अगस्त 2019 को पुलिस ने आखिरकार उस ड्राइवर को गिरफ्तार कर ही लिया। उसका नाम था नागेश और उनकी उम्र करीब 23 साल के लगभग थी। शुरुआत में नागेश पुलिस को गुमराह करने का कोशिश करता है, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई दे तो वह टूट गया और उसने पूरी सच्चाई बता दी। कैसे हुई पूजा की हत्या? नागेश ने बताया कि 30 जुलाई को पूजा ने उसकी कैब ऐप के जरिए बुक की थी। सफर के दौरान उसने पूजा से बातचीत की और उसे पता चला कि पूजा 31 जुलाई की सुबह फ्लाइट पकड़ने वाली थी। नागेश ने पूजा को समझा दिया अगर वह ऐप से कैब बुक करने के बजाय सीधे उसे 1200 रुपये में दे दो तो वह खुद उसे एयरपोर्ट छोड़ देगा। यही पूजा ने सबसे बड़ी गलती की। उन्हें नागेश की बात मान ली। 31 जुलाई की सुबह नागेश पूजा को लेने होटल पहुंच गया। सफर के दौरान पूजा पिछली सीट पर बैठी हुई सो गई थी। नागेश पहले से ही उसे लूटने का प्लान बना चुका था। जैसे ही उसे सुनसान जगह मिली उसने गाड़ी रोक दी और लोहे के जैक से पूजा के सिर पर जोरदार वार कर दिया। लेकिन पूजा बेहोश होने के बजाय जग गई और उसने बचने की कोशिश करने लगी। घबराकर नागेश ने चाकू निकाल दिया और उस पर कई वार कर दिया। पूजा जमीन पर गिर गई तो उसने ईंटों से उसका सिर कुचल दिया। अत्यधिक खून बहने के कारण पूजा की वही मौत हो जाती है। फोन जो अनलॉक करने की खौफनाक जो रचाई थी साजिश, वो नागेश ने पूजा का फोन अनलॉक करने के लिए एक बेहद खौफनाक तरीके से अपनाया। उसने पूजा के ही अंगूठे का इस्तेमाल करके फोन अनलॉक कर लिया और पासवर्ड हटा दिया। फिर उसी फोन से उसने पूजा के पति को 5,000 रुपये की मांग भी किया। इसके अलावा उसने पूजा के जो डिजिटल वॉलेट से लगभग 14,000 रुपये भी अपने अकाउंट में ट्रांसफर भी कर लिया। कुदरत का जो इंसाफ, नागेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। 2 साल तक उसे जमानत नहीं मिली। सितंबर 2021 में इस केस का ट्रायल शुरू होने वाला था और सभी को उम्मीद थी कि उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। लेकिन उससे पहले ही एक अजीब घटना हुई। सितंबर 2021 में जेल के अंदर
पॉइंटिंग की वजह से नागेश की मौत हो जाती है। यानी अदालत से सजा मिलने के पहले ही शायद कुदरत ने उसे उसके कर्मों की सजा दे देती है। इस कहानी से मिलने वाली सीख दोस्तों, इस घटना में हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। कभी भी थोड़े पैसे बचाने के लिए या जल्दी के चक्कर में सुरक्षा से समझौता नहीं करना चाहिए। अगर पूजा उस रात ऐप के जरिए कैब बुक करती है तो ड्राइवर की पूरी डिटेल सर्वर पर रिकॉर्ड हो जाती है और शायद यह घटना कभी नहीं होती। याद रखिए, हमारी सुरक्षा हम अपने फैसलों पर निर्भर करती है, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जा सकती है। तो ये दोस्तों हम लोग का सीख थी। तो फिर मिलते हैं इसी तरह के सच्ची और अच्छी घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।